एक बड़ी खबर लेकिन इससे जुड़ी हुई है कि रूस की ऑयल रिफाइनरी पर हमले जारी हैं। यूक्रेन ने ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन दागे हैं। देखिए किस तरह से ऑयल रिफाइनरी पर ये ड्रोन दागे गए। लगातार रूस के भीतर ऑयल रिफाइनरी, ऑयल डिपो निशाने पर है यूक्रेन के। रूस की 2 रिफाइनरी पर यह हमला किया गया। यूक्रेन के हमलों से रिफाइनरी में देखिए किस तरह से आग लगी, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। एक और बड़ी खबर यह कि ऑयल रिफाइनरी पर हमले का एक नया वीडियो सामने आ गया है। रिफाइनरी में लगी आग बुझाने की कोशिश की गई। अफिस की ऑयल रिफाइनरी में भारी तबाही हुई है। एक और बड़ी खबर यह कि समारा की रिफाइनरी में भीषण आग लगी है। ड्रोन अटैक से रिफाइनरी में यह आग लगी। ऑयल रिफाइनरी से उठ रहा है धुआं। यूक्रेन लगातार रिफाइनरी को टारगेट कर रहा है। ऑयल रिफाइनरी को लगातार रूस की टारगेट किया जा रहा है, यानी जो लाइफलाइन है रूस की अर्थव्यवस्था के लिए तेल, उसको निशाने पर लिया जा रहा है यूक्रेन द्वारा। तो यूक्रेन लगातार एक एनर्जी युद्ध लड़ रहा है, ऐसा लग रहा है रूस के साथ, और इसी वजह से ऑयल रिफाइनरी, ऑयल डिपो, ऑयल पाइपलाइंस निशाने पर हैं यूक्रेन के, जिसके लिए वो ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यूक्रेन ने ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन दागे हैं। अफिस की ऑयल रिफाइनरी में भारी तबाही हुई है। ड्रोन अटैक से किस तरह से एक और दूसरी रिफाइनरी में भी आग लगी है। दोनों रिफाइनरी जिनको टारगेट किया गया वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन का ऊर्जा युद्ध रूस में क्या ब्लैकआउट करा देगा। यूक्रेन का रूस की 2 ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ है। समारा की कुइबिशेव रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक किया हुआ है और क्रोस्नोदार क्राय की अफिस की रिफाइनरी पर भी प्रहार किया गया। यूक्रेन की सेना ने रूस पर 120 ड्रोन से हमला किया। बड़ी बात क्या है, रूस की कई रिफाइनरी 100% ठप हो गई हैं। रूस में तेल उत्पादन क्षमता 32% घटी है और ये रूस की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। रूसी सेना ने कीव को जलाने का अभियान इसीलिए तेज किया क्योंकि यूक्रेन रूस के ऊर्जा ठिकानों को लगातार टारगेट कर रहा है। आज 5वें दिन भी यूक्रेन ने रूस की तेल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक किया। अब हालात ये हैं कि यूक्रेन के हमलों की वजह से रूस के तेल उत्पादन क्षमता में भारी कमी आ गई है। सवाल यही है कि आखिर यूक्रेन के ऑपरेशन ऊर्जा को पुतिन सेना विफल क्यों नहीं कर पा रही है। पहली ऑयल रिफाइनरी, दूसरी ऑयल रिफाइनरी, तीसरी ऑयल रिफाइनरी, चौथी ऑयल रिफाइनरी, 5वीं ऑयल रिफाइनरी, शहर और प्रांत अलग, लेकिन विनाश की तस्वीर कमोबेश एक सी। ये रूस के शहरों से आई तबाही की तस्वीर है। रूस में विनाश की ऐसी आग इससे पहले आपने नहीं देखी होगी। यूं तो यूक्रेनी फोर्स अगस्त के पहले हफ्ते से ही रूस के एनर्जी सेक्टर को जला रही है, लेकिन पिछले 5 दिनों में रूस में यूक्रेन ने जबरदस्त तबाही मचाई है। ज़ेलेंस्की सेना ने लगातार 5वें दिन रूसी ऊर्जा ठिकानों पर हमला किया तो मॉस्को दहल उठा। रूस और यूक्रेन जिस तरह से एक दूसरे का दहन कर रहे हैं, उससे युद्ध विराम की संभावना पूरी तरह से खत्म हो गई है। यूक्रेन रोस्टोव से लेकर रियाजान तक, समारा से लेकर क्रास्नोदर और कोर्स्क तक रूस की ऑयल रिफाइनरी को चुन चुन कर टारगेट कर रहा है। यूक्रेन के हमलों की वजह से रूस में ऊर्जा आपातकाल लग गया है। सर्दी से पहले रूस के तेल उत्पादन क्षमता में भारी गिरावट आई है। रूस में तेल के साथ साथ गैस की किल्लत हो गई है। हैरानी की बात यह है कि रूस का मजबूत सुरक्षा चक्र पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है।
दुनिया के सबसे घातक माने जाने वाले रूसी एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के हमलों को रोक नहीं पा रहे। माना जा रहा है कि यूरोप ने यूक्रेन को गुप्त रूप से ऐसी मिसाइलें और ड्रोन दे दिए हैं जो रूसी एयर डिफेंस को चकमा देने में माहिर है। यही वजह है कि रूसी सुरक्षा कवच पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। रूस के एनर्जी सेक्टर पर अगर यूक्रेन इसी तरह से हमले करता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब रूस की अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाएगी। रूसी सेना अपने ऊर्जा ठिकानों की सुरक्षा के लिए नई रणनीति तैयार कर रही है, लेकिन सच ये है कि रूस अब तक ज़ेलेंस्की के ऑपरेशन ऊर्जा की काट ढूंढ नहीं पाया है। यूक्रेन ने रूस की समारा ऑयल रिफाइनरी को एक बार फिर से टारगेट किया। 17 ड्रोन धमाकों के बाद समारा ऑयल रिफाइनरी पूरी तरह से ठप हो गई। समारा में यूक्रेन ने रूस की 2 रिफाइनरी को जलाकर भस्म कर दिया। यूक्रेन ने रूस की क्रास्नोदर में भी हमला किया। हमले के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। यूक्रेन के हमले में रियाजान और मॉस्को की गैस पाइपलाइन भी ध्वस्त हो गई। यूक्रेन ने 5 दिन में चौथी बार द्रुजबा पाइपलाइन पर हमला किया। हमले की वजह से यूरोपीय देशों को तेल सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक द्रुजबा पाइपलाइन को ठीक करने में कई दिन लग सकते हैं। क्रीमिया के पास अजोव सागर में यूक्रेन ने मिसाइल लेकर जा रहे रूस के जहाज को जला दिया। क्रीमिया में यूक्रेनी फोर्स ने 200 से ज्यादा ड्रोन फायर किए। क्रीमिया के सेवेस्तोपोल में एक के बाद एक कई धमाके हुए। रिपोर्ट के मुताबिक रूस की ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन ने सिर्फ रूस के एनर्जी सेक्टर का ही दहन नहीं किया, बल्कि रूसी सेना को भी बड़ा जख्म दिया। रूस और यूक्रेन के बीच और विध्वंसक हो गई है जंग। समंदर में रूस ने यूक्रेनी युद्धपोत को डुबोया है। रूसी नेवी ने यूएवी से तबाह किया है ये वॉरशिप। धमाके के साथ सिमफेरोपोल शिप नष्ट हो गया है। रूस ने यूएवी बोट से युद्धपोत को किस तरह से टक्कर मारी और किस तरह से इसे नष्ट किया, उसकी ये तस्वीरें देखिए। ये देखिए किस तरह से बोट आती है और उसके बाद इस युद्धपोत से टकराती है और पूरी तरह से विस्फोट हो जाता है। यूक्रेनी शिप में हुए धमाके का एक और वीडियो सामने आया है। रूस की ड्रोन बोट ने शिप में किस तरह से टक्कर मारी। हमले में चालक दल के एक सदस्य की मौत हुई है। वॉरशिप पर बाकी नाविकों की तलाश अभी जारी है। देखिए किस तरह से इस वॉरशिप से जाकर टकराई ये बोट और कैसे हुआ ये विध्वंस। यूक्रेन ने सिमफेरोपोल डूबने की बात कबूली है। पुतिन का ऑपरेशन बदला। ज़ेलेंस्की का सिमफेरोपोल डुबो दिया गया है। रूस ने समुद्री ड्रोन बोट से शिप पर हमला किया। बोट की टक्कर से वॉरशिप सिमफेरोपोल में धमाका हुआ। हमले के वक्त ओडेसा में यूक्रेन की ड्रिल चल रही थी। युद्धपोत सिमफेरोपोल समंदर में पेट्रोलिंग कर रहा था। सिमफेरोपोल पर मौजूद नाविकों की तलाश अभी भी जारी है। हमले में एक नाविक की मौत होने की पुष्टि की गई है, कई घायल हैं। बड़ी बात यह है कि पुतिन ने यूक्रेन से 14 अगस्त का बदला लिया है। यूक्रेन ने रूस के कार्गो शिप को डुबोया था और अब ये हमला किया गया। यूक्रेन युद्ध पर, लेकिन ज़ेलेंस्की से ट्रंप नाराज हैं। यूक्रेन को कुछ जमीन गंवानी होगी, ये ट्रंप ने कहा है। शांति के लिए जमीन गंवानी ही होगी। ट्रंप ने यूरोप से भी निराशा जताई है। द अटलांटिक की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। यूक्रेन युद्ध पर व्हाइट हाउस ने बड़ा दावा किया है। पुतिन और ज़ेलेंस्की जंग नहीं रोकना चाहते हैं, ये दावा अब व्हाइट हाउस द्वारा किया जा रहा है। तो ट्रंप ने बता दिया है कि यूक्रेन युद्ध नहीं रोकेगा, युद्ध नहीं रोकना चाहता है क्योंकि ज़ेलेंस्की जमीन गंवाने के लिए तैयार नहीं है। और ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि जमीन को गंवाना ही होगा, उसके बाद ही युद्ध रोका जा सकता है या शांति स्थापित की जा सकती है।
ट्रंप ने बता दिया है कि यूक्रेन युद्ध नहीं रुकेगा। दावा क्या है? ट्रंप ने ज़ेलेंस्की और यूरोप पर निराशा जताई है। ट्रंप ने कहा कि ज़ेलेंस्की की मांग वास्तविक नहीं है। शांति के लिए यूक्रेन को जमीन गंवानी पड़ेगी। पुतिन ज़ेलेंस्की युद्ध खत्म नहीं करना चाहते हैं, ये कहा जा रहा है। व्हाइट हाउस की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। इसके मायने क्या हैं? बड़ी बात यह है कि पुतिन ज़ेलेंस्की की शिखर वार्ता की तैयारी में है। अमेरिका, जिनेवा, अंकारा, रियाद, ये वो जगह हैं जहां बैठक हो सकती है। अमेरिका को ट्रंप के बिना मीटिंग संभव नहीं लग रही है। वक्त कम है और रूस का लक्ष्य बहुत बड़ा है, इसीलिए कीव पर कब्जे का नया अभियान शुरू कर दिया गया है। रूस का मकसद अब सिर्फ कीव की तबाही नहीं बल्कि कीव पर कब्जा करना है। सितंबर में युद्धाभ्यास के नाम पर बेलारूस में इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। युद्धाभ्यास के नाम पर रूस यहां हजारों सैनिक भेज रहा है और ये माना जा रहा है कि युद्धाभ्यास के दौरान ही रूसी सेना बेलारूसी फौज के साथ कीव की तरफ कूच करेगी। एक साथ इतने ड्रोन कि कीव में तैनात एयर डिफेंस नाकाम हो जाए। मिसाइलों से इतना सटीक प्रहार कि कीव में तय हर टारगेट नष्ट हो सके। हाइपरसोनिक रफ्तार वाली मिसाइल ताकि रूस का हमला रोका ना जा सके। इमारतें धधकती रहीं, आसमान काले धुएं से भर गया। कीव में ताबड़तोड़ हमले के बाद हर जगह तबाही नजर आ रही है। कीव में इमारतें ढह गई हैं, कई जगहों पर घंटों आग लगी रही। सड़कों पर हर तरफ मलबा नजर आ रहा है। बिल्डिंगों के कांच टूट गए, कई गाड़ियों में आग लग गई। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन को रूसी एयरबेस से Tu-95 MS और Tu-160 बॉम्बर्स के टेक ऑफ की जानकारी मिली थी। तभी कीव की तरफ रूस के कई आत्मघाती ड्रोन बढ़ने लगे। कुछ ही देर बाद वैसा ही हुआ जैसी आशंका थी। राजधानी कीव पर मिसाइल और ड्रोन की बरसात शुरू हो गई। रडार पर किसी बेहद तेज रफ्तार मिसाइल की जानकारी भी मिली। जब तक यूक्रेन संभल पाता, कीव में जोरदार धमाका हुआ। यह रूस की किंजल मिसाइल थी। रूस ने कीव को दहलाने के लिए किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। इसके अलावा गेरान 2 ड्रोन से हमले किए गए। यूक्रेन के लिए एक एक सेकंड बेहद अहम हो चुका था। लोग किसी तरह भागते हुए आसपास के अंडरग्राउंड ठिकानों तक पहुंचे, लेकिन फिर भी यूक्रेन के कई लोगों ने इस हमले में अपनी जान गंवा दी। रूसी मिसाइलें कीव के उन इलाकों में गिर रही थीं जहां ऊंची ऊंची इमारतें हैं। घनी आबादी वाले इलाके में रूस ने शक्तिशाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया।
मिसाइल हमले के बाद कीव की इमारतों में आग लग गई। छत गिरने की वजह से लोग मलबों में दब गए।